वामन भगवान का प्राकट्य जैसे हुआ, अब वामन भगवान का प्राकट्य तो हो गया, आपको बताऊं, इनका अवतार तो हो गया, लेकिन अवतार हुआ, अवतार लेते ही 7 वर्ष के पूरे थे, इसलिए भागवत जी में इनकी बाल लीलाएं नहीं आई। इन्होंने कहा एक काम करो, चलो गुरुकुल में चलते हैं, विद्या अध्ययन करेंगे। गुरुकुल में इनको भेजा गया, वहां यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। सर्वप्रथम यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो भिक्षावृत्ति करने को जाते हैं। माँ के पास में गए कौपिन दे दी, पिताजी के पास में गए मेखला दे दिया, जैसे ब्रह्मा जी के पास में गए इन्होंने छत्र दे दिया, सरस्वती के पास में गए इन्होंने रुद्राक्ष की माला दे दी, सप्त ऋषियों के पास में गए तो एक कुशा दे दी। जिसके पास गए कुछ ना कुछ सबने इनको भेंट किया। आगे चल करके विद्याध्ययन करने के लिए गुरुकुल में आए। एक दिन की बात, गुरुजी ने कहा बेटा एक काम करो। बोले क्या? अब देखो उस जमाने की बात है कि गुरुकुल जो थे ना, गुरुकुल का खर्चा चलता था भिक्षावृत्ति से। जो भिक्षावृत्ति मिल जाती थी उसी से गुरुकुल में जितने विद्यार्थी रहते थे उनका भोजन वगैरह बनता था, उदर पूर्ति उसी से ही होती थी। तो अब भिक्षावृत्ति के लिए सारे विद्यार्थी क्रम से जाया करते थे। नंबर आया वामन भगवान का, वामन भगवान से कहा आज भिक्षावृत्ति के लिए आपको जाना है। वामन भगवान ने कहा तो ठीक है। भिक्षावृत्ति को गए, 2-4 मुट्ठी चावल मिले। गुरुजी ने कहा बेटा इतने थोड़े से चावल से क्या होगा, कोई धनवान लोगों के नगर में जाओ ना, तो वहां थोड़ा सा अच्छा सा धन मिलेगा, जिससे हमारा काम चलेगा। इन्होंने कहा तो ठीक है जाता हूं। अब ये आए, आकर के इन्होंने सोचा मुझे कहां जाना चाहिए, यहां धनवान लोग रहते हो, देने वाले लोग रहते हो। मध्य प्रदेश में पहुंचे। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में, और होशंगाबाद में नर्मदा नदी के किनारे वहां राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि के पास में जाऊंगा। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में पहुंचे, नर्मदा नदी के किनारे गए। अब नर्मदा नदी में बड़ी बाढ़ आ रही थी, उस समय कोई नौका तो थी नहीं। वामन भगवान बैठ के रह गए, अब क्या करूं, पार कैसे होऊं। संजोग की बात, यज्ञशाला में कुछ ब्राह्मण जा रहे थे। ब्राह्मणों से हाथ जोड़े निवेदन किया, बाबा हमको इस पार से उस पार कर दो, आप तो जा ही रहे हो। एक ब्राह्मण को दया आ गई, बोली कोई बात नहीं बेटा बैठ जा मेरे कंधे पर। भगवान को कंधे पर बिठाया और कंधे पर बिठाल करके भगवान को लेकर चलने लगे। जैसे गए तो क्या हुआ, जल घुटनों तक आया, कमर तक आया, वक्षस्थल तक आया, गर्दन तक आया, और जैसे गर्दन तक आया मझधार में पहुंचे ही थे। आपको बताऊं उस समय क्या हुआ, जो इनके चरण थे ना भगवान के, वो चरण जल में डूबने लगे। अब जल में डूबने लगे तो कोई बच्चा हो पानी में कहीं भीगता है तो बचने की कोशिश करता है। भगवान ने वैसे ही नाटक किया कि हमारे चरण कहीं जल में न डूब जाएं, सो अपने पैरों को ऊंचा उठाने लगे। अब बैठे थे कंधे पर, पैरों को ऊंचा उठा रहे थे, जैसे ऊंचा उठाया सो ब्राह्मण देवता ने भगवान के पग चिन्हों को देख लिया। भगवान के चरण में पग चिन्ह बने थे, शंख चक्र गदा और पद्म के। जैसे पग चिन्हों को देखा तो ब्राह्मण थोड़े हस्तरेखा के विशेषज्ञ थे। ब्राह्मण देवता समझ गए साधारण मानव तो है नहीं, पग चिन्हों से ज्ञात होता है कि ये साधारण मानव नहीं है, ये तो 3 लोक का स्वामी है। ब्राह्मण देवता ने थोड़ा नाटक किया। ब्राह्मण देवता ने सोचा ऐसा अवसर कभी दुनिया में मुझे मिलेगा नहीं। ब्राह्मण देवता नाटक करते हुए बोले लाला अपने राम रात्रि में यहीं पर विश्राम करेंगे। बोले यहीं पर कहां? बोले बीच नदी में। भगवान बोले कैसी बात करते हो, बीच नदी में भी कोई विश्राम होता है क्या? बोले नहीं, अपने राम तो यहीं पर विश्राम करेंगे, और हां एक और सुनो। बोले क्या? और तुमको भी यहीं छोड़ेंगे। वामन भगवान बोले भैया कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो, मुझको यहां पर छोड़ोगे? बोले हाँ भैया मुझको पार कर दो ना। बोले नहीं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुमको तो यहीं पर छोड़ूंगा। भगवान बोले फिर तो मैं डूब जाऊंगा। ब्राह्मण देवता बोले कल डूबते थे सो आज डूब जाओ, हमें कोई डर थोड़ी है तुम्हारे डर डूबने का, और ना हमें कोई कष्ट है। वामन भगवान बोले कैसी बात करते हो ब्राह्मण देवता, थोड़ी दया करो ना मेरे ऊपर, मुझको पल्ली पार कर दो ना।
मुझे किनारे पे लगा दो ना, मुझे इस नदी से पार कर दो ना। भगवान हाथ जोड़ रहे थे ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण देवता ने भी सोचा कोई बात नहीं है, मौका मिला है मुझे, खोऊंगा नहीं। ब्राह्मण देवता ने भी हाथ जोड़े, बोले भगवान मैं भी हाथ जोड़ रहा हूं आपको, मैं तुमको पार तो करूंगा पर ऐसे नहीं, तुमको पार होना है। भगवान बोले हाँ पार होना है, एक शर्त है हमारी, उस शर्त को तुमको स्वीकार करना होगा। भगवान बोले भैया कहाँ शर्त है बताओ। ब्राह्मण देवता बोले सुनो। भगवान बोले क्या? ये छोटी सी नदी से हम आपको पार कर देंगे, पर ये भव सागर से आप हमको पार कर दइयो। बामन भगवान बोले मन ही मन सोचने लगे, मैं तो सोच रहा था मैं ही छलिया हूं, पर ये तो मुझसे भी बड़ा छलिया निकला। चल कोई बात नहीं, बामन भगवान ने कहा हम तुमको जरूर पार कर देंगे, पर तुम हमको पार कर दो। ब्राह्मण देवता ने आश्वासन मिल गया। वामन भगवान को कंधे पर बिठाला, चलने लगे। और जैसे चल रहे थे, अब चलते चलते अब तो आनंदित हो गए। मन ही मन सोच रहे, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान जिसको पार करना चाहे वही पार हो सकता है, पर यहां तो उल्टा हो रहा है। बोले क्या? लोग कहते जरूर हैं कि पार होगा वही, कि पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम। अरे पार होगा वही जिसको पकड़ोगे राम, जिसको छोड़ोगे, जिसको छोड़ोगे पल भर में डूब जाएगा।